हेलो बेटा लोग, मैं हूँ रोमेश मणि। तो आज हमारा जो टॉपिक है बेटा वो रिडॉक्स कंपाउंड में कैसे आप एन फैक्टर कैलकुलेट करोगे, ये आज हम आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि क्या रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। रिडॉक्स रिएक्शन जैसे कि रिडॉक्स में लिखा हुआ है रेड एंड ऑक्स, तो रेड का मतलब हो गया रिडक्शन। रेड का मतलब क्या हो गया? रिडक्शन। ओएक्स का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होती हैं वो रिएक्शन कहलाती हैं रिडॉक्स। और उस रिडॉक्स रिएक्शन में जो भी सब्सटेंस यूज होता है या जो कंपाउंड यूज होता है उस कंपाउंड को बोलते हैं रिडॉक्स कंपाउंड, ठीक। अब आपके लिए जानना जरूरी है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दूसरी चीज, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडेशन नंबर का घटना भी क्या होता है? रिडक्शन कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का घटना या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना भी ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि कैसे हम रिडॉक्स कंपाउंड का एन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो देखिएगा, जो एन फैक्टर होता है वो होता है टोटल टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन। टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन पर मोल ऑफ कंपाउंड। पर मोल ऑफ कंपाउंड। पर मोल ऑफ कंपाउंड, इसको पर स्टोइकोमेट्रिक ऑफ कंपाउंड भी आप बोल सकते हो। मतलब किसी भी कंपाउंड में टोटल इलेक्ट्रॉन का लॉस या आप गेन कैलकुलेट कर लो, वही आपका एन फैक्टर होगा। तो इसको हम लोग जो रिडॉक्स रिएक्शन में कैसे किसी भी रिडॉक्स कंपाउंड का एन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे वो हम केसेस वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो केस हम लेंगे वो ऐसा केस होगा जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट का क्या होगा या किसी एक ही एटम का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होगा। कौन सा केस होगा? ओनली वन एटम इज अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। हम पहला केस कौन सा देखेंगे कि किसी कंपाउंड में सिर्फ एक ही एटम के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है, वो वाला केस देखेंगे। तो चलिए हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपके सामने कोई एग्जांपल देगा I2 से I-, ये सबसे पहला एग्जांपल है आपके लिए। अब इसमें बोलेगा कि आपको इसका भी एन फैक्टर कैलकुलेट करना है और इसका भी कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर आप एन फैक्टर कैलकुलेट करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक बेसिक सा स्टेप मैं बताऊं कि ए या A2 टाइप का अगर कहीं लिखा होगा तो आप समझ जाना इस ए का ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही होगा, ठीक। तो यहाँ पे I2 है, A2 टाइप का है, तो यहाँ आप कहोगे आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। यहाँ पे I- होगा, I-। तो यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया बेटा? -1। अब आप देखो 0 से -1, 0 से -1 ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? घट रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर के घटने को क्या बोलते हो? रिडक्शन। क्या बोलते हो? रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब 0 से -1 तो कितने का डिक्रीज? 1 का डिक्रीज। इसका मतलब इसने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। लेकिन यहाँ पे एटम कितने हैं बेटा? 2। मतलब एक एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन का गेन किया तो दो एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन का? 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया, ठीक। तो एन फैक्टर यहाँ पे I2 का कितना हो गया? 2 हो गया। क्या हो गया? कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक। अब आपसे यहीं पे पूछ लेता कि I का, तो इसका बेसिक सा स्टेप आप ऐसे करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप फास्ट करने लगोगे। जैसे I, इसको उल्टा रिवर्स लिख लो, I- से I2 लिख लो। अब यहाँ पे I का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा? -1। यहाँ पे I का क्या है? 0। अब -1 से क्या हो रहा है? 0। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। अगर ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो इसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन बोलते हो। और ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ
इलेक्ट्रॉन होता है। इतना आपको समझ में आ गया। तो -1 से 0, तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा उसने? -1 से 0 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा। तो यहाँ पे कितने एटम प्रेजेंट है? एक ही। इसका मतलब इसका n फैक्टर कितना हो गया बेटा? 1 हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए इस नेक्स्ट एग्जांपल से और क्लियर करते हैं। अब आपके सामने जो एग्जांपल है वो ये है कि KMnO4 से अगर ये Mn+2 में जा रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको आइडिया है क्या करना है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना। तो यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा? 7 है। यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा? +2 है। +7 से +2 मतलब क्या हो रहा है? आप बताओ। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होने का मतलब क्या हो गया? रिडक्शन। क्या हो गया बेटा? रिडक्शन। और रिडक्शन होने का मतलब क्या हो गया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको ये टर्म बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो +7 से +2 गया, मतलब कितने का डिक्रीज हुआ? डिक्रीज कितने का हुआ बेटा? डिक्रीज 7 से 2 गया, मतलब 5 का डिक्रीज हो रहा है। 5 का डिक्रीज हो रहा है मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा? 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। और कितने का डिक्रीज है? +7 से +2 का। तो इसका मतलब +7 से +2 कितने का डिक्रीज है? 5। इसका मतलब इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। एक एलिमेंट ने कितने का इलेक्ट्रॉन गेन किया? 5 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे एक ही है। इसका मतलब इसका n फैक्टर कितना हो गया बेटा? 5 हो गया। कितना हो गया? 5। अब आपसे यहीं पे पूछता है कि Mn+2 का n फैक्टर आप बताइए। तो Mn+2 का n फैक्टर करने के लिए आपको क्या करना है? देखिएगा, Mn+2 का n फैक्टर करने के लिए आप उस रिएक्शन को रिवर्स करके लिख लो। ये Mn+2 अगर आपसे ऐसे पूछ तो आप रिवर्स करके लिख लो। अब यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा? +7। अब +2 से +7 गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? आपको मैंने बताया था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप देखो, +2 से +7 हो रहा है, कितने का इंक्रीज हो रहा है? +5 का। इसका मतलब अगर +5 का ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इतने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा। यहाँ पे कितने एलिमेंट प्रेजेंट है? एक। इसका मतलब एक एलिमेंट ने कितने का लॉस किया? 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। तो इसका n फैक्टर कितना हो गया बेटा? 5 हो गया। ठीक है। अब चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, अगर आपके सामने है KMnO4 से अगर आपका MnO2 में जा रहा है, ठीक, तो आपको क्या करना है? इसका n फैक्टर कैलकुलेट करके बताना है, इसका भी n फैक्टर कैलकुलेट करके बताना है। तो आप देखिएगा, Mn कितना है? यहाँ पे Mn +7 है। यहाँ पे Mn कितना है बेटा? +4 है। +7 से +4 कितने का डिक्रीज हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का डिक्रीज हो रहा है? 3 का हो रहा है। कितने का डिक्रीज हो रहा है? 3 का डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा इसने? 3 इलेक्ट्रॉन का गेन किया होगा। क्यों? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो कौन सा प्रोसेस होता है? रिडक्शन होता है। और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? गेन होता है। तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन का गेन किया होगा। एक ही एलिमेंट है तो एक एलिमेंट ने 3 इलेक्ट्रॉन का गेन किया, इसका मतलब इसका n फैक्टर कितना हो गया बेटा? यहाँ पे 3 हो गया। कितना हो गया? 3 हो गया। KMnO4 जिसको बोलते हो आप पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है। अब आपसे अगर पूछता है कि आप बताओ कि यहाँ Mn का n फैक्टर कितना है, तो Mn कहां से कहां जा रहा है? +4 से +7 जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है मतलब ये हो गया ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन का कितने का डिफरेंस है? +4 से +7 कितने का इंक्रीज हुआ? 3 का इंक्रीज हुआ। इसका मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे। तो इसका n फैक्टर कितना हो गया बेटा? 3 हो गया। कितना हो गया? 3 हो गया। आई होप आपको थोड़ी बहुत क्लियरिटी आई होगी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। फिर देखिए एक और एग्जांपल, KMnO4 से अगर आपका K2MnO4 बन रहा है, ठीक, इसका नाम मैं बता दूं, इसका बोलते हो पोटेशियम परमैंगनेट, इसको बोलते हो पोटेशियम मैग्नेट। यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7, यहाँ पे +6। आप देखो +7 से +6 क्या हो रहा है? आप बताओ, खुद ही बोलो। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज का मतलब क्या हो गया? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या हो गया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितने का डिक्रीज हो रहा है? +7 से +6 1 का डिक्रीज हो रहा है, मतलब इसने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा? 1 इलेक्ट्रॉन का गेन किया होगा। यहाँ कितने एलिमेंट प्रेजेंट है? एक ही। इसका मतलब इसका n फैक्टर कितना हो गया बेटा? 1 हो गया। चलिए अब इसका n फैक्टर पूछता है, तो आप इसको n फैक्टर देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। यहाँ पे
+6 से कितना गया +7, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया इसने, +6 से +7, कितने का इंक्रीज हुआ, 1 का इंक्रीज हुआ, मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट कितना प्रेजेंट है, एक ही, इसका मतलब इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। आई होप आपको क्लियरिटी अच्छे से आ गई होगी। चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपके सामने अगर एग्जांपल है I2 से अगर आपका IO3 माइनस बन रहा है, तो आपको इसका भी एन फैक्टर कैलकुलेट करना है और इसका भी एन फैक्टर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखो 0, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे तो +5 आएगा। 0 से +5 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने का मतलब ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बार बार टर्म मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप इस चीज के हैबिचुअल हो जाओ, ताकि आपको टर्म समझ में आनी चाहिए। तो कितना इंक्रीज हो रहा है, 0 से +5 मतलब 5 का इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए होंगे। तो एक एलिमेंट ने 5 इलेक्ट्रॉन का लूज किया, यहाँ एलिमेंट है कितने आयोडीन के, 2। इसका मतलब एक एलिमेंट ने 5 का इलेक्ट्रॉन का लूज किया, तो दो एलिमेंट ने कितना क्या किया, 2 × 5, तो कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसका एन फैक्टर I2 का कितना हो गया बेटा, एन फैक्टर I2 का हो गया आपका 10 यहाँ पे। अब आपसे पूछेगा कि IO3 माइनस का एन फैक्टर बताइए, तो आप यहां से देखो, आप ऐसे अलग से लिख लो, आप IO3 माइनस से आपको बताना है I2। तो IO3 माइनस में I का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यहाँ पे 0 है, +5 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा बताओ, 5 से 0 कितने का डिक्रीज, 5 का डिक्रीज। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए। यहाँ एलिमेंट कितने प्रेजेंट हैं, एक ही, तो एक एलिमेंट में 5 इलेक्ट्रॉन का गेन, इसका मतलब इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 5 हो गया। क्लियर बेटा, आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर आपके सामने देता है SO2 से SO4 माइनस, यहाँ पे इसका एन फैक्टर बताना है। तो आप ये बताओ, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4, यहाँ पे कितना है बेटा, +6। ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज कितने का है, +2 का है। ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और कितने का इंक्रीज हो रहा है, 2 का इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे, लूज किए होंगे। यहाँ पे एलिमेंट कितने प्रेजेंट है, एक ही, इसका मतलब इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। अब आपको कमेंट करके बताना है इस सल्फेट का एन फैक्टर कितना होगा। जैसा मैंने आपको प्रोसेस बताया उसी प्रोसेस से आपको करना और कमेंट में आपको बताना है। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं। H2C2O4 से CO2, इसको आप बोलते हो ऑक्सैलिक एसिड। यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +3 आएगा, यहाँ पे कार्बन का क्या होगा, +4 आएगा। अब देखिएगा, +3 से +4 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने का मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन कितने से बढ़ रहा है, 1 से बढ़ रहा है, मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया होगा। एक एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, यहाँ एटम कितने हैं कार्बन के, 2, इसका मतलब कितने का लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो दैट मीन इसका एन फैक्टर कितना हो गया, एन फैक्टर कितना हो गया इसका, 2 हो गया। ठीक है, अब आप देखिए कि अगर आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड का एन फैक्टर निकालते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड का एन फैक्टर निकालेंगे तो कार्बन यहाँ +4 से कितना हो रहा है, +3 जा रहा है। +4 से +3 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज का मतलब हो गया रिडक्शन। और कितने से डिक्रीज कर रहा है बेटा, +4 से +3 मतलब 1 से डिक्रीज कर रहा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। एटम यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, एक ही एटम प्रेजेंट है, इसका मतलब आपका एन फैक्टर ही उतना ही हो गया जितना इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो एन फैक्टर इक्वल टू कितना हो गया इसका, 1 हो गया। चलिए लास्ट एग्जांपल है, इससे और आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। देखिएगा, जैसे आपके सामने है H2S, क्या है, H2S से आप क्या बनाओगे, सल्फर। यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2, यहाँ पे सल्फर क्या है, 0। -2 से 0 मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने का मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप बताओ मेरे को, -2 से 0 कितना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, 2 का बढ़ रहा है। इसका मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन।
कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे ये सल्फर ने 2, तो यहाँ सल्फर कितने हैं एक, इसका मतलब इसका एन फैक्टर कितना हो गया, एन फैक्टर कितना हो गया बेटा 2 हो गया। अब इसको बैक साइड से देख लें, अगर इसका एन फैक्टर निकालना है, अगर 0 से क्या हो रहा है ये -2, 0 से -2 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज हो रहा है तो मतलब इसका प्रोसेस कौन सा हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब कितने से डिक्रीज कर रहा है 0 से -2 मतलब 2 से डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इतने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। एटम कितने प्रेजेंट है यहाँ पे एक ही, इसका मतलब इसका एन फैक्टर कितना हो गया 2 हो गया। क्लियर। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। जैसा कि हमने आज आपको बताया कि जो भी हमने एन फैक्टर कैलकुलेट किया वो एक ही कंपाउंड में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा, उसका मैंने आज आपको तरीका बताया। नेक्स्ट वीडियो में हमारा होगा कि एक ही कंपाउंड के अंदर 2 एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है तो उसका एन फैक्टर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज करते रहें, नोट्स बनाते रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।